हाँ जी, 2 मार्क्स की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 और विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो देख लेते हैं। हमारे पास 3, 15 और इसमें क्या है मेरे पास, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपको एपी दे रखी है। गिवन एपी क्या है आपके पास, 3, 15, 27, ये आपको एपी दे रखी है। और इस एपी के अंदर बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, इसमें तो कौन सी वाली जो टर्म है वो कितनी 21st से कितनी ज्यादा है, 120 मोर है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता कि भैया कौन से वाली टर्म पर जो वैल्यू आएगी वो 120 मोर देन होगी इट्स 21st टर्म। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट nth टर्म है, लेट nth बी द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, अब जो nth टर्म है वो किससे 120 मोर देन होनी चाहिए, किससे 21st टर्म से, 21st टर्म से। तो इक्वेशन ये आपको समझ में आ रही है कि ये बन जाएगी। ठीक है, विच टर्म ऑफ एन एपी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया nth टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या करा, ये 120 आ गया, 21st को आप a प्लस 20d लिख सकते हो, nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। अगर d की बात करूं तो d आपका कितना कितना है 12, कॉमन डिफरेंस 12 है ना, n माइनस 1 डी की वैल्यू 12 पुट कर लो, 120 20 इंटू डी की वैल्यू 12, सोल्व करके कितना आ जाएगा 120 प्लस 240। ठीक है, 240 प्लस 120 360, n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, अब ये 12 को डिवाइड में करो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, कटिंग करके कितना आ जाएगा 30, n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। अब n की वैल्यू 31, आपने कौन सी टर्म मानी थी शुरू में nth, तो मतलब रिक्वायर्ड टर्म जो होगी, therefore रिक्वायर्ड टर्म will be 31st term, required term will be 31st term। क्या मेरा समझ में आ गया आपको, क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे रखी है 150, 147, 144 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो इसके अंदर एपी के अंदर देखो ये जो नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग जा रहे हैं, 150, 147, 144 चल रहा है ना। तो धीरे धीरे करके ये नंबर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, पहले जीरो की तरफ बढ़ेंगे फिर नेगेटिव भी आएंगे इसके अंदर नंबर फाइनली। तो कह रहा है पहली वाली जो नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी वाली टर्म पर होगी, मतलब 30 टर्म होगी, वो 50th होगी जो पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसमें आगे चल के नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएगी ना, 150, 147, 144 अप टू चलता जाएगा तो नेगेटिव टर्म्स भी शुरू हो जाएगी। जब नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएगी उसमें जो पहली नेगेटिव टर्म है वो कौन सी टर्म पर है, जो नेगेटिव टर्म शुरू होगी उसमें पहली नेगेटिव टर्म कौन से वाली है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं हम। इसको हम करते हैं, सबसे पहले गिवन एपी लिख लेते हैं। इसमें गिवन एपी वो क्या हमारे पास 150, 147 डॉट 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 ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो 150 है, कॉमन डिफरेंस देखूं तो 147 माइनस 150। ध्यान से करना, कई बच्चे +3 लिख देते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस साइन A2 माइनस 7 करते हैं ना, तो ये हमारी -3 आ गया। ठीक है, अब अगर तुम्हें फर्स्ट, अगर आपको नेगेटिव टर्म्स निकालनी है, नेगेटिव टर्म्स, तो नेगेटिव टर्म्स निकालने का तरीका, वैसे तो जनरली जो बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है वो हमेशा फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म पूछ रहे हैं, बट मैं तुमसे, अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं तुमसे थर्ड टर्म पूछ लूं तो जो रट्टेबाज होगा वो फंस जाएगा। तो ध्यान से समझना, मैं नेगेटिव टर्म्स निकाल रहा हूँ, सारी नेगेटिव टर्म्स बता सकता हूँ उसके बाद।
तो नेगेटिव टर्म्स के लिए आपने क्या करना है कि लेट कर ये जितनी भी अगर नेगेटिव टर्म्स अगर आपको पता करनी है तो आपको क्या करना है, उसमें पुट करना है nth टर्म को 0। nth टर्म 0 का मतलब nth टर्म लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ही हुआ, तो ये सारी टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब इसमें nth जब भी नेगेटिव टर्म्स के बारे में बात करें तो आपने क्या करना है, nth टर्म को 0 पुट कर देना। nth टर्म को 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लेस देन 0 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3, लेस देन 0। ये 150, ये माइनस 3 को n से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3, लेस देन 0। ठीक है, अब कोशिश करना जो वेरिएबल अगर लेस देन वाला इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। इसमें जो n वाली टर्म है कोशिश करना इसको पॉजिटिव, नेगेटिव है ना इस समय, उसको उस साइड ले जाके पॉजिटिव कर दो। ये 150 और 3 कितना देगा 153, और ये माइनस 3n को राइट साइड ले गए तो प्लस का 3n, फिर 3 को डिवाइड कर देना दोनों तरफ से, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 153/3 इज ग्रेटर देन n। 3 से कटिंग करोगे 3 5 जा 3 1 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर देन 51। n क्या है हमारा ग्रेटर देन 51। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले ये बात समझो, n ग्रेटर देन 51 का मतलब होता है 51 से आगे जितनी भी टर्म होगी ग्रेटर देन 51 है, मतलब 52 53 54 ये सारी टर्म क्या होने वाली है, नेगेटिव टर्म होने वाली है। अब क्योंकि आपसे पूछा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो क्या हो जाएगी n ग्रेटर देन 51 के बाद कौन सी टर्म आएगी 52, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई 52। मैं कहूँगी सेकंड टर्म कौन सी होगी नेगेटिव टर्म, तो आप क्या बोलोगे 53, थर्ड वाली 54, फोर्थ वाली 55। समझ रहे हो ना, आगे बढ़ते जाओ, आ गया समझ में आपको। तो अगर हमारी बात करें फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 50 सेकेंड, 50 सेकेंड 52, है ना, क्लियर है, ये आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। अब इन कॉन्सेप्ट में गलती कहां पर होती है, मैं आपको कुछ गलती होने वाले पॉइंट बता देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा आंसर खत्म हो गया, ये आपने इसको फोकस कर रहा हूं मैं, इसको यहाँ पे, यहाँ इस स्टेप के आगे गलती हो जाती है बच्चों से, वो बताता हूँ। ये 150 को कोई बच्चे ना उधर ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 और लेस देन माइनस 150, है ना, लेस देन माइनस 150। अब माइनस 3 को नीचे ले जाते हैं। अब क्या है ना, हमने 11th में ना एक लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ रूल पढ़ने हैं जो तुम्हें आगे पढ़ोगे, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि आप ऐसा जो नेगेटिव क्वांटिटी को, जब कोई नेगेटिव नंबर है ना उसको डिवाइड में लेके नहीं जा सकते, पॉजिटिव को लेके जा सकते हो, नेगेटिव को लेके नहीं जा सकते। अगर लेके जाना है मतलब -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं ना मैं, तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, उल्टा। बट मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपने जैसे -3n + 3 इज लेस देन -150 आ गया ना, हर बारी तुमने इसमें क्या करना है, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में भी करा, जो n वेरिएबल है इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। प्लस में होने के लिए मैं -3n को फिर से उधर ले जाऊंगा और -50 को इधर ले जाके 153 हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये घुसा लेना, अब 3 ये डिवाइड में जा सकता है, 153/3, है ना, जो मैंने अभी करके दिखाया है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इस सोल्विंग में ध्यान क्या रखोगे कि जो 3n का जो कोफिशिएंट, जो n की वैल्यू निकालनी है उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव करना है। अगर यहां पर नेगेटिव है तो उधर ले जाना। बट मैं कुछ रूल अलग से बता देता हूं वैसे, जैसे कि -2x ग्रेटर देन 4 है एग्जांपल के तौर पे, कुछ रूल सुन लो। अगर मेरे को इस -2 को देखो -2 को इधर लेके जाना है, इट मींस नेगेटिव क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड। अगर -2 को इधर लेके जाऊंगा, देखो -2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो पहुंच गया ना -2 उधर, ये कट जाएगा, वो पहुंच गया। बट ऐसे केसों में जैसे भी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का उल्टा हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स। तो देखो, हाँ आप ऐसे सिंपल से देखो, मैं आपको नंबर में सिखाता हूँ। 6 ग्रेटर देन 4 होता है। अब एक ही में सारे रूल समझो।
अगर मैं इन दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि अलग? सेम डायरेक्शन में रहेगा ना, दोनों 2 ऐड कर दिए दोनों साइड। अगर मैं दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सेम 1, तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करो या सेम क्वांटिटी दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहती है। ऐसी अगर आप सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो या पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी सेम रहता है। करके देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी, और सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो सेम किस में रह रहा है? सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी को डिवाइड करने पे। अब उल्टा किस में होता है? उल्टा इसमें होता है अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब उल्टा हो गया। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है? उल्टा। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड भी करूंगा, जैसे -3 से डिवाइड कर दूं या किसी से भी कर दो, -2 से कर दो। अब -2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा? -2 से डिवाइड करके ये 3, और -2 से डिवाइड करके ये कितना आएगा? 2। अब देखो फिर से उल्टा होगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मैंने मल्टीप्लाई करी या डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। ज्यादा डीप में नहीं बता, इतना आ गया समझ में? और एक और, जैसे 6 ग्रेटर देन 4 है, अगर मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं और इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं तो भी उल्टा हो जाता है। तो 3 केसों में उल्टा हुआ। अगर मैं सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो भी रिवर्स हो जाता है, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके रिवर्स हो जाता है, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रिवर्स, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो भी रिवर्स, और अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं दोनों तरफ तो भी रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का साइन। अब अगर मैं तुम्हारे को बोलता हूँ अब -2x ग्रेटर देन 4, तो -2 डिवाइड में ले जाने का मतलब है डिवाइड बाय -2 कर रहा हूं मैं। जैसे डिवाइड बाय -2 करूंगा तो मैं, मेरी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2, और ये ग्रेटर देन था तो मैंने लेस देन पा दिया। समझ में आई बात? क्योंकि इस -2 को ले जाने के लिए, क्योंकि हमने क्या अब तक इक्वेशन पढ़ी है, इक्वल का साइन होता था बीच में। क्या साइन था? इक्वल का। अब इक्वल का साइन में क्या होता है कि हम सीधा डिवाइड में ले जाते थे, बट इनइक्वालिटी के साइन में हम, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव में होगा और तुम डिवाइड में लेके जा रहे हो तो डायरेक्ट समझो कि आपने फिर इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है? उल्टा कर देना, बात खत्म होगी। x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और उसको डिवाइड में लेके जा रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, मेजर मेजर में। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया, और इसका ये बेसिक हो गया।